ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ऐसा कौन है जो ईश्वर के सिवाय कहीं मन लगाया और दुखी होकर नहीं मरा हो, सब कुछ छोड़कर न मरा हो और नीच योनियों में न भटका हो? बताओ, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तुम चाहे पत्थर में मन लगाओ लेकिन ईश्वर बुद्धि से लगाओ सालिग्राम, तो वहां से ईश्वर प्रकट हो जाएगा। नामदेव कुत्ते में मन लगाता है ईश्वर बुद्धि से, तो वहां से ईश्वर प्रकट हो सकता है। एकलव्य गुरु में मन लगाता है तो गुरु के द्वारा ईश्वरत्व प्रकट हो जाता है। उद्देश्य ईश्वर का हो, बुद्धि में ये बात एक बार बैठ जाए बस। बाकी तो उत्तरायण का दान करना चाहिए, गौदान करना चाहिए, सुवर्ण दान करना चाहिए, ब्राह्मण को ही देना चाहिए, ब्राह्मण माना ब्रह्म को जाने, ऐसे महापुरुषों को ये करना चाहिए, वो सब है। मेरे को ये सत्संग करना रुचता ही नहीं। मैं तो बस एकदम तुम्हारा रॉकेट की मुसाफरी हो जाए धड़ाधड़। ईश्वर प्राप्ति में जो सुख है और समाज का भला है उसकी बराबरी और कुछ नहीं है। और उद्देश्य हो जाए ईश्वर प्राप्ति का तो आदमी ईमानदारी से आध्यात्मिक बनेगा, और ईमानदारी से आध्यात्मिक व्यक्ति नैतिकता का धनी हो जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले की नैतिकता स्वाभाविक प्रकट होती और भौतिक सुख सुविधाएं खींच के उसके चरणों में आ जाती। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक आत्मा परमात्मा को पाने का इरादा करो तो सद्गुण भी आने लगेंगे, सतबुद्धि भी आने लगेगी, सत संस्कार भी आने लगेंगे, सत प्रवृत्ति भी आने लगेगी, सत्य का सुख भी प्रकट होने लगेगा। अगर उसको पीठ दे के संसार के लिए आए तो असत बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा, लोभ में फंसना पड़ेगा, मोह में फंसना पड़ेगा, काम में खपना पड़ेगा, और अंत में ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ऐसा कौन है जो ईश्वर के सिवाय कहीं मन लगाया और दुखी होकर नहीं मरा हो, सब कुछ छोड़कर न मरा हो और नीच योनियों में न भटका हो? बताओ, ईश्वर